सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी पेज नंबर 149 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 119 पे मिल जाएगी। इससे पहला क्वेश्चन है विच इज द लार्जर फ्रैक्शन, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो अभी रूल आपने सीखा कि अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल उनका न्यूमरेटर कंपेयर कर लो। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा। तो फर्स्ट वाले की बात कर लें 7/10 और 8/10। तो ये 10 को एकदम भूल जाओ, समझ लो है ही नहीं। मैं सिंपल आपसे पूछूं कि बताओ 7 और 8 में कौन बड़ा, आप कहोगे 8 बड़ा। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है 8/10 ये बड़ा होगा। तो ऐसे आप लिख देना 8/10 इज लार्जर फ्रैक्शन। इसी तरह सेकंड वाला कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, 11 और 13 में कौन बड़ा, 13 बड़ा। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो बड़ा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला लिख के दिखाया इसी तरह से आपको कर देना है। 13/24 इज लार्जर। थर्ड वाला इसी तरह से कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 17 और 12 में कौन बड़ा, 17 बड़ा। तो आप लिख देना 17/102 इज लार्जर फ्रैक्शन। अब आगे क्या कह रहा है, वाई आर दीज कंपेरिजन ईजी टू मेक। अब ये जो कंपेरिजन है इतनी आसानी से हमने बस देख के ही कर लिया, ऐसा क्यों। तो इसका जो रीजन है वो अब आप लिखोगे, क्योंकि देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शंस के केस में हम सिर्फ न्यूमरेटर देख लेते हैं, यानी न्यूमरेटर को ही कंपेयर करते हैं। तो आप लिखोगे दीज कंपेरिजंस आर इजी टू मेक बिकॉज ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। जो भी पेयर हमको दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस हैं, दैट इज दियर डिनोमिनेटर आर सेम, यानी उनका डिनोमिनेटर सेम है। सो वी हैव टू जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो इसलिए हमको सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है, और वो तो सिंपल हम बता ही सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले की बात कर लें, राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ABC में जो दिया है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। इसका मतलब हमको सिर्फ न्यूमरेटर को ही देखना है। तो अगर इसे A वाले की बात कर लें, डिनोमिनेटर को अगर भूल जाओ तो 1 5 3, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो बहुत आसान है। छोटे से बड़ा लगाएंगे हम, यानी 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5, बस डिनोमिनेटर में 8 लगाते जाना। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, तो 1/8। अब यहाँ पर चाहे आप कॉमा लगा दो या फिर साइन लगा दो। 1/8 के बाद क्या आएगा, 3/8। तो कौन बड़ा, 3/8, तो ये साइन लगेगा, यानी 1/8 इज लेस देन 3/8 विच इज लेस देन 5/8। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लें तो इसका उल्टा लगा दो, 5 3 1, यानी 5/8 3/8 और 1/8। 5/8 बड़ा है तो इस तरफ माउथ ओपन हो जाएगा, यानी ये वाला सिंबल लगेगा। याद रखना असेंडिंग जब हम लिखते हैं तो इस तरह से सिंबल लगाते हैं, और जो डिसेंडिंग लिखना होता है तो ऐसे लगाते हैं कि जो सबसे पहले लिखा है वो बड़ा है डिसेंडिंग में, बड़े से छोटा चल रहा है ना। बी वाले की बात कर लें, सिर्फ न्यूमरेटर देखो, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7, फिर 11। तो इस तरह से हमने लगा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा लगा दोगे, 11 7 4 3 1, यानी बड़े से छोटे की तरफ। इसी तरह हम सी वाला कर लेंगे, 1 उसके बाद 3 फिर 7 11 13। तो सी वाले का इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ट्राइदीज हमारी कंप्लीट हो गई। ट्राइदीज और एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।